तो परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत होना पड़ेगा। के बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिखित वचन की जगह ये माध्यम नहीं ले सकते हैं। यदि शैतान की युक्तियों का सामना करना चाहते हैं तो परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत होना पड़ेगा। और इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय हमें बताता है कि हम परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में कैसे बलवंत हो जाएं कि शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। क्योंकि हमारा ये जो मल्लयुद्ध है ना, ये मांस और लहू से नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है। और खुदा के लोगों, आत्मिक युद्ध को शारीरिक तरीके से कभी जीता नहीं जा सकता है। आत्मिक युद्ध आत्मिक तरीके से लड़ा जाएगा और आत्मिक हथियारों से लड़ा जाएगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13वां पद हमें उन आत्मिक हथियारों के विषय में बताता है। 13वां पद कुछ यूं कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार। एक योद्धा जब मैदान जंग में जाता है तो वो कुछ हथियार नहीं, लेकिन वो उन्हें उस योद्धा को वो सारे हथियार लेने पड़ेंगे जो उसके लिए उपलब्ध है। इसीलिए इफिसियों की पत्री को लिखने वाले प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में तुम सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो वो हथियार कौन कौन से हैं? सबसे पहला आत्मिक हथियार है सत्य। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर का ये जो लिखित वचन है ना, यही हमें उस एकमात्र सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह जो जीवित वचन है, हमें उस सत्य के विषय में बताता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में सत्य नहीं है, वो आत्मिक युद्ध कैसे लड़ पाएगा? इसलिए खुदा के लोगों, खुदा का कलाम हमें कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। इन सारी बातों के जब आप गहराई में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि एक विश्वासी के जीवन में, एक योद्धा के जीवन में परमेश्वर के लिखित वचन का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि यदि आप सत्य से कमर कसेंगे तो आपको सत्य जानना जरूरी है। सत्य कौन बताएगा? परमेश्वर का वचन। धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की शिक्षा कौन देगा? परमेश्वर का लिखित वचन। उद्धार का टोप, क्योंकि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा, और यही विश्वास है जो मेरा और आपका उद्धार कर सकता है। कौन सा विश्वास? जो परमेश्वर के वचन के सुनने से मेरे और आपके जीवन में आता है। यानी उद्धार के टोप के लिए भी हमें परमेश्वर के लिखित वचन की जरूरत है। विश्वास की ढाल कहां से आता है? विश्वास, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। विश्वास की ढाल, ये विश्वास की ढाल यूं ही नहीं मिल जाती है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। मसीह का वचन, लिखित वचन, जब इस लिखित वचन को बार बार आप पढ़ते हैं तो ये आपके विश्वास को बढ़ाता है। और फिर वचन की तलवार। कुल मिलाकर बातें क्या हैं? कुल मिलाकर बात यह है, आत्मिक युद्ध यदि आप लड़ना चाहते हैं, आत्मिक युद्ध में स्थिर रहना चाहते हैं, परमेश्वर के लिखित वचन से आपको मित्रता करनी पड़ेगी। इन दिनों में एक बात जो देखी जा रही है वो ये है कि परमेश्वर के लिखित वचन की जगह बाकी बहुत सारी चीज़ें ले रही हैं। ऑनलाइन सरमन, ऑनलाइन टीचिंग्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस आर वेरी गुड। क्योंकि मैं आज आपसे मुखातिब हो पा रहा हूं तो मैं भी इस यूट्यूब मंच और जो सोशल मीडिया के मंच हैं उन्हीं के जरिए आपसे मुखातिब हो पा रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिखित वचन की जगह ये माध्यम नहीं ले सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लिखित वचन से खूब प्रेम करें। एक विश्वासी कम से कम रोजाना 3 अध्याय कम से कम रोजाना लिखित वचन पढ़े, क्योंकि यही लिखित वचन है जो हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार कर सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, युद्ध आत्मिक है, हम इसे शारीरिक होकर नहीं जीत सकते हैं। आत्मिक युद्ध लड़ा जाएगा आत्मिक तरीके से, आत्मिक हथियारों के द्वारा। तो खुदा के लोगों, सत्य से कमर कस लीजिए, उद्धार का टोप पहन लीजिए, धार्मिकता की झिलम पहन लीजिए, विश्वास की ढाल लीजिए और आत्मा की तलवार लीजिए, पाँव में सुसमाचार के मिल के जूते पहन लीजिए और आप तैयार हो जाएंगे। आप तैयार हो जाएंगे उस आत्मिक युद्ध के लिए जिसमें हम हैं।